यूक्रेनी हमले में बाल बाल बचा रूसी सैनिक ने यूक्रेनी ड्रोन को चकमा दिया। ये देखिए किस तरह से इस रूसी सैनिक ने अपनी जान बचाई। ड्रोन अटैक होने वाला था, लेकिन कैसे इसने इस ड्रोन अटैक को नाकाम किया और कैसे यूक्रेनी ड्रोन को चकमा दिया। और ये नया साल यूक्रेन के लिए और ज्यादा तबाही लेकर आया है। पुतिन के आदेश पर यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमले किए जा रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की सेना के पास पलटवार के लिए हथियार खत्म होते जा रहे हैं। अब आस सिर्फ नाटो से बची है, लेकिन नाटो पर हुकूमत करने वाला अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। ऐसे में यूक्रेन के बचने की उम्मीद काफी कम है। जनवरी में यूक्रेन का सरेंडर फिक्स है और ये पुतिन ने तय कर लिया है। आसमान से रात भर अंगारे बरसते रहे। तबाही का ऐसा तांडव यूक्रेन ने पहले नहीं देखा था। यूक्रेन मानो शमशान में बदल गया। कई इलाके पूरी तरह खाक हो गए। पुतिन ने यूक्रेन का सर्वनाश करने की कसम खाई हुई है और उसे पूरा करने के लिए हर रोज ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। एक से एक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बारीक किंजल मिसाइल की थी, जिसने यूक्रेनी फोर्स के ठिकानों पर पूरी तरह से अटैक करके तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर मास मिसाइल अटैक किए हैं। किंजल के अलावा KH-22 मिसाइल से भी अटैक किए गए। कीव से लेकर ओडेसा तक हमले किए गए। हमले इतने जबरदस्त थे कि यूक्रेनी सैनिकों को पलटवार का वक्त तक नहीं मिला। 24 घंटे तक अलग अलग मिसाइलें दागी गई। हर फ्रंट पर भीषण हमला किया गया। यूक्रेन के शहरों पर 40 से ज्यादा किंजल मिसाइलों ने कहर बरपाया। इसके अलावा KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी हमला किया गया। KH-22 समंदर से दागी गई। खास बात यह कि अब यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा है कि इस हमले का जवाब कैसे दें, क्योंकि यूक्रेन के पास हथियार नहीं बचे। डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। अब यूक्रेन सिर्फ ड्रोन के सहारे है, जिनकी खेप कभी भी खत्म हो सकती है। यानी यूक्रेन अब सिर्फ हारी हुई बाजी ही लड़ रहा है, क्योंकि उसके पास रूस से मुकाबला करने के लिए हथियार नहीं है। हालांकि ज़ेलेंस्की को यह उम्मीद है कि अगर उसको F-16 मिल जाएगा तो फिर वो रूस पर एक बार फिर हावी हो सकता है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद इसलिए जागी है क्योंकि ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक 2 दिन पहले कीव दौरे पर गए थे। वहां जाकर यूक्रेन का हर तरीके से साथ देने का वादा किया था। सुनक के दौरे के बाद ज़ेलेंस्की को थोड़ी हिम्मत जरूर मिली, क्योंकि पिछले 1 महीने में ज़ेलेंस्की ने कई हताशा भरे बयान दिए। उन्हें लग रहा था कि नाटो ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है, इसलिए वो बार बार पुतिन के प्रकोप का हवाला दे रहे थे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर यूक्रेन को हथियार कब मिलेंगे? क्योंकि अब यूक्रेन को एयरक्राफ्ट की जरूरत है, वरना हार तय है। हालांकि इस बीच पोलैंड ने लड़ाकू विमान भेज दिए हैं, जिससे रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमले किए जा सके, रूसी शहरों पर भी अटैक किया जा सके। लेकिन यूक्रेन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस ने जिस तेजी से हमले किए हैं उससे साफ हो चला है कि यूक्रेन कभी भी सरेंडर के लिए मजबूर हो सकता है। जिन इलाकों पर रूस ने लगातार हमले किए वो समझिए: लवीव, रिवनी, चेर्निहिव, सूमी, खमलेत्स्काई, पोल्टावा, कायरो, वोहराड और क्रीवी। रूस ने इन इलाकों को पूरी तरह से खाक कर दिया है। हमले इतने तेजी से हुए कि यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाए।